जनता के साथ खिलवाड़ कर टॉरेंट से पैसे ऐंठने में लिप्त कांग्रेसियों द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आरटीआई कार्यकर्ता अतुल सिरोही की छवि को खराब करने का बेबुनियाद प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले दिनों आगरा में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो टॉरेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन न करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग करती दिखाई दे रही थी। टॉरेंट द्वारा बिजली की दरों में लगातार की जा रही बढ़ोतरी व लॉकडाउन के समय में बिजली बिल माफ करने को लेकर सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने वाले लोग खुद ही जनता के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों द्वारा आम आदमी की आवाज को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ जहां पूरा देश इस समय कोरोना की मार से प्रभावित है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग जिन्होंने राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। आगरा में टॉरेंट के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस की जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित द्वारा जनता की आवाज दबाने के लिए टॉरेंट से पैसे के लेन देन के मामले का खुलासा करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अतुल सिरोही के खिलाफ भी कांग्रेसी अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेसियों द्वारा अतुल सिरोही की छवि को खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर गलत तथ्यों के आधार पर भ्रामक पोस्ट डाली जा रही है। पत्रकार वार्ता आयोजित कर अतुल सिरोही ने कांग्रेस की इस घटिया मानसिकता का पर्दाफाश किया। सबसे पहले आपने परिचय दिया। मेरा नाम अतुल सिरोही है। आज किस विषय पर आपने ये रखा है, बुलाया मीडिया को बुलाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि मेरे बारे में दुष्प्रचार किए जा रहे हैं कि अतुल सिरोही अरेस्ट हो चुके हैं। कांग्रेस के कुछ ग्रुप हैं जिनका मैं आपको बता दूं। कांग्रेस का एक ग्रुप है जिला कांग्रेस कमेटी आगरा। इसमें एक जमील खान नाम का व्यक्ति है जिसका मोबाइल नंबर है 98-374-5814। इस व्यक्ति ने एक पोस्ट डाली है इस ग्रुप में जो मेरी 1 साल पुरानी है। मेरे को फर्जी मुकदमों में सदर थाने की पुलिस ने हिमांशु सचदेवा नामक व्यक्ति ने जो फर्जी मुकदमा दिखाया था, उसमें फर्जी तरीके से मुझे जेल भेजा था, जिसकी जांच अभी उच्च अधिकारियों में चल रही है। उसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है, उस पर चार्जशीट या एफआईआर कोई भी नहीं लग पाई है। उसमें एसएसपी साहब और एसपी सिटी साहब उसमें जांच कर रहे हैं। शासन स्तर से इतनी बड़ी स्तर पर जांच है क्योंकि 384 जैसे फर्जी मुकदमे की जांच कोई छोटी नहीं है। उसमें मुझे गलत तरीके से फंसाया गया। मेरे परिवार का 6 महीने शोषण हुआ। फिर मेरे खिलाफ 3110 हरिजन एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखाने की षड्यंत्र रचे गए। उन षड्यंत्रों से बचने के लिए मैंने काफी अपनी मेहनत की। अपने घर को छोड़ के रहा मैं 6 महीने तक। जो महिला से जिस मुकदमा लिखाया जा रहा था, 6 महीने बाद वो महिला जब मुकदमा नहीं लिखाने में सक्सेस हो पाई तो उस महिला ने मैसेंजर पे, फेसबुक के मैसेंजर पे सॉरी बोला और मुझे सारी घटना से अवगत कराया कि किस तरीके से किन किन लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। महिला को पहले से जानते थे? महिला को मैं सिर्फ इतना जानता था कि वो महिला का अपने पुत्र और पुत्र वधू के बीच कोई झगड़ा था, तो वो हमारे कार्यालय एक बार आई थी किसी झंझट को, उनका झगड़े को लेकर के एफआईआर वगैरह हो गई थी, तो हमने उसकी थोड़ी सी मदद की थी। वो देवेन चिल्लू के घर के सामने रहती है, तो देवेन चिल्लू को ये बात घटना पता थी कि हमारा को जानती है किस तरीके से। मगर हिमांशु सचदेवा जिस क्लिनिक पे वो काम करती है, उस क्लिनिक पे उसके डेंटिस्ट हैं, उनके यहाँ उनका पुत्र जो है दांत वांत ठीक कराने जाता है। हिमांशु सचदेवा, देवेंद्र चिल्लू और रजनीश मेहता, और एक है जो कलेक्ट्रेट में बैठता है, अधिवक्ता है सुरेंद्र पाथरे। इन सब लोगों ने मिलकर एक पूरी प्लानिंग के साथ उस महिला को सेट किया, कुछ पैसे दे करके, और मेरे खिलाफ 3110 का मुकदमा दिखाने के लिए एप्लीकेशन एसएसपी साहब को दी। उस दिन एसएसपी साहब आगरा में नहीं थे, जिस कारण वो एप्लीकेशन उनको नहीं प्राप्त हो पाई। ये सूचना जैसे ही हमें पता पड़ी, मैं धन्यवाद दूंगा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आगरा का कि उन्होंने आगरा में आने के उपरांत एक व्हाट्सएप नंबर स्टार्ट किया था, जिस पर अपनी सूचना देने के बाद में अगर कोई भी घटना किसी भी प्रकार की होती थी तो उस पर तुरंत उस पर कार्रवाई होती थी। मैंने उस व्हाट्सएप पर अपनी पूरी घटनाक्रम उनको अवगत कराया और वो मुकदमा नहीं लिख पाया। उस मुकदमे की जांच एसपी सिटी साहब के यहाँ आज भी जारी है। आप एक आरटीआई कार्यकर्ता है, उसके बावजूद भी इस टाइप के इल्जाम क्यों लगते हैं? देखिए, जितनी भी आरटीआई हम डाली जाती हैं उसमें भ्रष्टाचार से संबंधित होती हैं। सबको पता है कि आरटीआई डालने का मकसद ही ये है कि भ्रष्टाचार को उजागर करना है। और जब दो लोगों को, विभागों को लगता है
कि ये भ्रष्टाचार उजागर होगा, तो उससे बचने के लिए हम पर गलत आरोप लगा करके अलग तरीके से हमें फंसाने का षड्यंत्र रचते हैं। जैसा कि अभी एक ब्लेम लगाया जा रहा है, जो भी इसमें कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया, या उन्होंने कहा कि कुछ बीजेपी की अदर पार्टी वाले ले रहे हैं टोरेंट वगैरह में, क्या कमीशन वगैरह दिया जाता है? देखिए, Are you satisfied? मेरा ये मानना नहीं है कि दिया जाता है। हमारे पास सूचना थी कि टोरेंट पावर जिला अध्यक्ष कांग्रेस को मैनेज करने जा रही है, और बहुत सटीक सूचना थी। हमें भी इसका अंदाजा नहीं था, हम भी इसको हल्के में ले रहे थे, मगर जब हमने इसको खुद सोचा कि इसको उजागर करें कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक आम नागरिक बनकर हमने उससे पूछा कि हाँ, हम बीच में इसको पता करते हैं क्या मामला है। तो वो मामला खुल के आया। जिलाध्यक्ष ने खुद स्वीकार किया कि हाँ, मुझे 3 लाख रुपए महीना चाहिए और 5 लाख रुपए नगद चाहिए। नहीं, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने बीजेपी के पूर्व महानगर के ऊपर भी आरटीआई डाली थी, होटल में डाली थी। जी हाँ, डाली थी। वो अवैध रूप से बना हुआ है। अगर किसी भी अवैध कार्य का उजागर करना कोई अपराध है, तो वो अपराध हम करते हैं। हम जैसे आरटीआई वाले जो समाज में अच्छा काम करना चाहते हैं वो तो करेंगे। आरोप लगाना उनका काम है, आरोप सिद्ध करना भी तो उन्हीं का काम है। अगर उन्होंने आरोप लगाया तो उसको सिद्ध करें। अगर वो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम उनसे कुछ वसूली की है या किसी तरीका वो किया, तो उनकी 12 मिनट की ऑडियो है हमारे पास। वो हमें बुलाना चाहते थे, मैनेज करना चाहते थे, मैनेज नहीं हुआ, इसी बात का तो आरोप है। जो लोग उनके संग मैनेज हो जाते हैं, नेताओं के संग, उनके जैसे चाल में चलन में चलने लगते हैं, वो उनके लिए सिद्ध हो जाते हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित जी का जब से आपने वीडियो वायरल करा बनाया है, उसके बाद से पोस्टें डल रही हैं फेसबुक पर, उसके लिए क्या बताना चाहेंगे? क्या पोस्ट डल रही है फेसबुक पर? फेसबुक पर जो पोस्टें डल रही हैं कि अतुल सिरोही जी का काम ही यही है ठगी उनके करना। कहने से किसी के क्या होता है, वो साबित करें ना जो पोस्ट डाल रहे हैं। अगर मैं आपके बारे में लिख दूंगा कि आप गलत हैं, तो क्या आप मेरे कहने से गलत हो जाएंगे? अगर मैं गलत आपको लिख रहा हूं तो मुझे साबित भी तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। तो साबित कौन करेगा? जो लोग लिख रहे हैं। अगर वो सिद्ध नहीं कर पाए तो वो मानहानि के मुकदमे के जिम्मेदार भी हैं, ये भी सुन लीजिए। उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी कराया जाएगा। जिन्होंने भी पोस्ट डाली है, ये रही 3 पोस्ट डाली है। हमें मालूम है कोई अनुज शर्मा है, उन्होंने भी हमारे बारे में बहुत कुछ लिखा है। जो लिखा है, अनुज शर्मा को हम मानहानि का नोटिस जारी कर रहे हैं। हमने वकील साहब को बोल दिया है, और ये अनुज शर्मा सिद्ध करें जो उन्होंने लिखा है कि वो सच है। हम आपको बता दें, वीडियो में दिखाया गया मनोज दीक्षित जी कह रही हैं कि योगेंद्र उपाध्याय जी ने जो पैसे लेते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, योगेंद्र उपाध्याय जी को मैंने लेते हुए नहीं देखा, योगेंद्र उपाध्याय जी को टोरेंट पावर द्वारा देते हुए नहीं देखा, मैंने उनको मांगते हुए नहीं देखा। अगर वो कह देंगे प्रधानमंत्री पैसे लेते हैं तो क्या उनकी बात मान ली जाएगी? अगर वो कह रही हैं तो वो सिद्ध करें उस बात को, या उनकी कमियां हैं। हो सकता है कि ये बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। वो मांग रही हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है। हम जनता के सेवक हैं। हर अधिकार है हर आम नागरिक को कि अपने जनप्रतिनिधि, अपने नेता से अपने सवाल करने का, पूछने का अधिकार है कि हम पूछें। अगर हमें लग रहा है कि हमारा नेता गलत काम कर रहा है। आगरा की 22 लाख जनता है, और 22 लाख जनता को यह कह के गुमराह करना कि मैं तुम्हारे बिजली के बिल माफ कराऊंगा और पीछे से जाके बिक जाना, ये सबसे बड़ा अपराध है। मैं तो कहता हूं मनोज दीक्षित के खिलाफ जो मुकदमा पुलिस ने दिखा था, उसमें 384 जैसी गंभीर धाराएं भी उसमें जोड़ी जाए कि ये पैसे के एवज में इस तरीके का कार्य कर रही हैं। और मैंने नहीं कहा, मनोज दीक्षित ने खुद 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए मांगे। मैंने तो उनसे पूछा था, और मैंने उसमें यह भी कहा है कि मैं टोरेंट का आदमी नहीं हूं। वो झूठ बोलती हैं, उन्हें सब कुछ पता था। अगर मैं 1 घंटा लेट हो गया होता तो मुझे नहीं मालूम कि किसको आना था, पर यह निश्चित था कि उस दिन इनकी किसी से प्लानिंग थी और डील थी। इतनी जल्दी पहली बार में किसी से खुलना कोई नई बात नहीं है। मैं नहीं समझता हूं इतने संवैधानिक पद पे बैठने के बाद में एक महिला सीधे 10 मिनट के अंदर उससे पैसे की डिमांड कर देगी। आप संवैधानिक पद है, अगर मैंने आपसे कहा भी तो आपने मुझे जूते मार के वहां से भगाया क्यों नहीं? कि आप भागी यहां से, मैं जनता की सेवक हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदार पदाधिकारी हूं, शहर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैंने जनता को वादा किया है कि मैं जनता को न्याय दिला के रहूंगी टोरेंट से। तो उस वक्त उन्होंने उस पूरे घटनाक्रम का मेरा विरोध क्यों नहीं किया? मुझे वहां से जूते मार के भगाती। मैं मनोज दीक्षित को ईमानदारी से आज माला पहनाने जाता कि वाकई में आप जैसी नेता पूरे देश में होनी चाहिए। मुझे पता जब पड़ा कि ये बिकने के लिए बात कर रही है, तो मैंने चलते में उनसे कहा भी कि आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने डायरेक्ट मनोज दीक्षित जी जिलाध्यक्ष से बात की है, और भगवान ऐसी जिलाध्यक्ष सबको दे। अगर ऐसे जिलाध्यक्ष होंगे तो जल्दी बिक जाएगा, और उन्हें खुद को ये पता नहीं कि हम संवैधानिक पद पे बैठ के किस तरीके से बात कर रहे हैं। उनको ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए।
ऐसे लोगों के बीच में जनता कितनी सुरक्षित है? जनता क्या सुरक्षित है ऐसे लोगों के बीच में? अब मुझे बताइए कि 4 महीने का बिल, लॉकडाउन बिल की बात कर रहे हैं, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, 4 महीने से जनता को आप रोके पड़े हैं कि आप बिल मत जमा कीजिए, तो ब्याज किसके ऊपर लग रही है? नेता के ऊपर कि जनता के ऊपर? उसकी ब्याज की भरपाई कौन करेगा? मैं जब जानूं कि जब नेता अपनी जेब से आके यूं कहे कि मेरे आश्वासन की वजह से आप 4 महीने लेट हुए बिल भरने में, और ये जो ब्याज आपके ऊपर बढ़ी है, इस ब्याज को मैं अपनी जेब से पे करूंगा। कम से कम 2-2 हजार रुपए की ब्याज बढ़ चुकी है उन कनेक्शनों पे। मैं सबसे जनता से आग्रह करूंगा कि अपने बिलों को सही समय पे जमा करें, और टोरेंट से जो लड़ाई है वो ऐसे नहीं लड़ी जा सकती। आज 10 साल से सभी पार्टियां विरोध कर रही थी, और विरोध करने के बाद में टोरेंट मजबूत हुई है। कहीं टोरेंट का कुछ नहीं बिगड़ा। टोरेंट का हटाना नहीं है, क्योंकि टोरेंट नहीं आएगी, दक्षिणाचल आएगी, दक्षिणाचल नहीं आएगी, कोई और कंपनी आएगी। शहर को तो लाइट मिलनी चाहिए ना, जनता बिना लाइट के नहीं रह सकती। अगर आपका विरोध करना है तो इनका एग्रीमेंट उठाइए। जो दक्षिणाचल और टोरेंट के बीच जो करार हुआ है, उस करार में जो शर्तें रखी गई हैं, उन शर्तों के विरुद्ध जो टोरेंट काम कर रही है, उनके विरुद्ध आप नेता हैं, आपके पीछे जनता है, जनप्रतिनिधि। आपको जनता ने चुना ही इसलिए कि आप उसकी बात को संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में और अधिकारियों के बीच में जनता की बात रखें। आप उनके एग्रीमेंट की जो कमियां जो हैं, जिनको वो पूरा नहीं कर रही हैं, आप उनके खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत करें। अगर वो उच्च अधिकारी नहीं मानते हैं तो टोरेंट के खिलाफ मुकदमे लिखाएं। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। शहर में 2-2 यूनिट चार्ज दिया जा रहा है। टोरेंट पावर अपना चार्ज वसूलती है और DVNL अपना चार्ज वसूलती है। कहां से वसूल रही है? शहर में कहां वसूल रही है बताइए मुझे, आप बताइए ना। ऐसा कोई सबूत आपके पास है तो मुझे दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में DVNL, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में DVNL है, शहर में अलग है। हाँ। इनके करार में साफ लिखा हुआ, मेरे पास RTI से जवाब है कि हम जो लाइट है वो सरकारी रेट पर उपलब्ध कराएंगे। मगर सरकारी रेट क्या है? ये दक्षिणाचल और टोरेंट के बीच में दुनिया को दिखाई देता है। सरकारी रेट 3 रुपए 60 पैसे है, और आगरा की जनता 7 रुपए कुछ पैसे का पेमेंट टोरेंट को भरपाई कर रही है। अगर नेता सही दिशा में अगर काम करें तो इस सरकारी रेट पे अगर लाइट मिलनी शुरू हो जाए तो मैं समझता हूं 3000 का बिल अपने आप 1500 का हो जाएगा।